रिसेप्शन पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सीरीज़ आरोग्य 25, जिसमें हम 25 हेल्थ से जुड़े सवाल लेंगे, प्रश्न लेंगे जो बहुत ही आम सवाल हैं हर किसी के मन में, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी एक मार्गदर्शन देने की कि आगे क्या किया जाए किसी भी शिकायत को लेके। तो आज का पहला टॉपिक है फीवर और टाइफॉइड का कन्फ्यूजन। तो ओपीडी में अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं, अधिकतर के मन में यही प्रश्न रहता है कि मुझे 2 साल से 3 साल से बुखार आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बुखार रोज़ लगता है, पैरासीटामोल डोलो की गोली खा लेता हूँ और कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, बट फिर से बुखार आ जाता है। कुछ बोलेंगे 5-6 सालों से यही दिक्कत है उनको। और अगर पूछो कि कितना बुखार रहता है तो कहेंगे कि हमने चेक नहीं किया, बस बुखार जैसा लगता है। और आधों के घरों में तो थर्मोमीटर भी नहीं होता। तो मेरा अगला प्रश्न ये होता है कि उसके लिए फिर क्या करते हो? दवाई खाली नहीं ठीक हो रहा है, किसी के पास दिखाने गए, डॉक्टर के पास दिखाने गए, तो अक्सर बोलेंगे कि एक लोकल डॉक्टर है, उससे हमने ये टेस्ट कराया था और ये पॉजिटिव आया है कि टाइफॉइड है। तो अगर आपने भी ये टेस्ट कराया है और बार बार आपका भी टाइफॉइड पॉजिटिव आ रहा है और आप बुखार से जूझ रहे हैं, जो बुखार जैसा महसूस हो रहा है पर बुखार नहीं है, तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी छुपी है जो हम एक एक करके समझेंगे। अब बुखार क्या है, उससे पहले जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि शरीर का एक्चुअल टेम्परेचर सामान्य वातावरण में कितना होता है। अब आप आसपास किसी भी इंसान से, कोई जो साइंस स्टूडेंट हो या गूगल पे आप सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट ह्यूमन बॉडी का सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर है। ये एक फिक्स नंबर है जो बार बार हर जगह लिखा आपको दिखता है। पर अब हमारा शरीर जो है वो कोई रोबोट तो है नहीं जो 98.6 पे ऐसे अटका रहे कि इससे ज़्यादा और कम तापमान होने पे वो बुखार या कुछ और कहलाए। तो हम इन मेडिकल प्रोफेशन हमेशा एक रेंज लेके चलते हैं। तो हमारे हिसाब से हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं 97.7 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से लेके 99.5 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक का जो ये इंटरवल है, इसको हम एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मांगते हैं। इसको अगर आप एवरेज निकालिएगा तो वही फिगर आएगा 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जो आपको गूगल में हर लाइन में लिखा मिलेगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि अब बुखार किसको बोलेंगे। पाया गया कि 99% लोगों में 99.9 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान होने पे हम बुखार डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि 100 हो या 100 से ज़्यादा हो तो उसे हम बुखार कहेंगे। अब फीवर को लेके ये संदेह आपको ज़रूर आ रहा होगा कि मैंने तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 99.5 तक कहा था और बुखार में कह रही हूँ 100 या 100 से ज़्यादा। तो अब ये बीच में जो 99.5 और 100 के बीच में जो इंटरवल है, इसमें क्या करना है अगर तापमान इसके बीच में आए तो दोस्तों ये एक रेड जोन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा कि आप इसको टोटली नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, ना ही इसको बहुत कॉन्फिडेंटली बुखार का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बाहरी फैक्टर की बाहर का टेम्परेचर कैसा है, आपकी कोई पुरानी बीमारी तो नहीं चल रही, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसको बेशक नज़रअंदाज तो नहीं करना है। कुछ रूटीन टेस्ट करा के, जो जिसके बारे में मैं अगले सेक्शन में बात करूँगी, वो करा के एक नज़दीकी डॉक्टर से सलाह इस बारे में ले लेनी है। ठीक है, उतने डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, हम बस अभी के लिए ये सीखेंगे कि कोई भी टेम्परेचर 100 या 100 से ज़्यादा हो तो हम उसे बुखार बोलेंगे। अब बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। तो ये एक बहुत ही पुराना टेस्ट है जो अभी भी कई जगहों पे चला आ रहा है। आप किसी भी गली के डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे आपको बुखार है, तो ये सबसे पहला टेस्ट होता है। हर मरीज़ के पास इस टेस्ट की रिपोर्ट ज़रूर रहती है अगर उन्हें बुखार की कंप्लेन है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये टेस्ट जो है 50% टाइम्स फॉल्स पॉजिटिव दिखाता है, यानी कि अगर आपको बीमारी नहीं भी है तो उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है। अब इसका बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं कि कोई पुराना इन्फेक्शन हो या कोई और इन्फेक्शन हो जिसे वो पहचान नहीं पा रहा है और गलत रिपोर्ट दे रहा है। उस कारण में हम नहीं जाएंगे, पर ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, भरोसेमंद टेस्ट नहीं है। तो इस पे आँख मूंद के भरोसा ना करें और ना ही हर जगह ये बोलते फिरें कि आपको टाइफॉइड हुआ है। तो अब अगर आपको सच में टाइफॉइड का शक है तो कौन सा टेस्ट कराना ज़्यादा उचित है? तो एक रिलेटिवली नया टेस्ट है सीरम आईजीएम टाइफॉइड टेस्ट। इसे हम करा सकते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट है और आपके कोई भी रीसेंट इन्फेक्शन अगर टाइफॉइड का हुआ है तो वो उसको पकड़ लेता है 95 to 98% टाइम्स।
ठीक है, तो आप ये टेस्ट करा सकते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि हम बुखार या फीवर जैसे शब्दों का प्रयोग तभी करें जब आपका तापमान 100 या 100 से ज़्यादा हो, और अगर कभी भी टाइफाइड का शक हो तो विडाल टेस्ट की जगह बेहतर होगा कि आप सीरम आईजीएम टाइफाइड टेस्ट कराएं, जो ज़्यादा ही एक्यूरेट है। चलते हैं अब उस मरीज की कहानी में जो ओपीडी में आया था, जिसे 2 या 3 साल से बुखार या बुखार जैसी फीलिंग महसूस हो रही है। तो अगर आपको भी इस तरह के कोई लक्षण हैं जहाँ पे आपको थकान या बुखार जैसा महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसे कंफर्म करें कि आपको सच में बुखार है या नहीं, और उसके लिए हमें चाहिए एक थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर लगभग 70 से 100 रुपए का आता है और एक हर घर में होना ही चाहिए। तो थर्मोमीटर से आप एक बार कंफर्म कर लेंगे सच में बुखार है या बुखार जैसा लग रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक जो थर्मोमीटर लेंगे जैसा मैंने आपको बोला, और ये एक ऑटोमेटिक थर्मोमीटर है मेरे पास, जो बहुत ही आराम से आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। इसका जो सिल्वर हिस्सा है, इसको अपने जीभ यानी कि टंग के नीचे वाले एरिया में रखेंगे, और इस प्रकार उसको कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, एंड ऑटोमेटिकली 1 या 2 मिनट के बाद ये बीप करना शुरू करेगा, आवाज़ देना शुरू करेगा। तब आपको इसे निकाल के टेम्परेचर रीड कर लेना है कि आपका टेम्परेचर कितना रह रहा है। ध्यान रखें कि टेम्परेचर चेक करने के पहले कोई गर्म चीज़ का सेवन नहीं होना चाहिए, जैसे कि चाय या गर्म पानी आपने खाई हो और थोड़ी देर के बाद आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है वो गलत रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये ऐसे हमें थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक कर लेना है, ताकि हम ये अलग अलग कर सकें कि कहाँ पे सच में बुखार है, कब कहाँ पे बुखार हमें लग रहा है। आपने टेम्परेचर देख लिया, अब आपको पता है कि सच में बुखार आ रहा है या बुखार जैसा प्रतीत हो रहा है। तो उस हिसाब से हम 2 रास्ते पे चलेंगे। पहला हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपका बुखार एक्चुअली में नहीं है और ऐसा बस महसूस हो रहा है, या बस मन अच्छा नहीं लग रहा है और इस शिकायत को 2-3 साल हो चुके हैं, तो आपको कुछ बेसिक रूटीन टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि कोई अगर बीमारी हो जो उतनी ज़्यादा लक्षण नहीं दे पा रही है, बस आपको कमज़ोरी महसूस करा रही है, उसका हमें पता लग सके। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अपना बीपी चेक करेंगे, अपना शुगर का टेस्ट कराएंगे, और अपनी धड़कन को भी चेक करेंगे कि वो कितनी रह रही है हर मिनट में। ठीक है, ये आप इसकी सहायता कोई आसपास के कंपाउंडर से भी ले सकते हैं, या कहीं पे भी कोई आसपास अगर लोकल डॉक्टर है उससे भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ टेस्ट कराएंगे जो बेसिक टेस्ट होते हैं, जो बहुत ही कॉमनली हो सकता है आप में से काफ़ियों को पता भी हो। पहला आता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे हम सरल भाषा में कहूँ तो इन्फेक्शन का या खून की कमी का पता लग जाता है हमें इससे। दूसरा है किडनी का जो पैनल आता है, किडनी टेस्ट का, देन लिवर के टेस्ट का, और पेशाब के टेस्ट का। ये हम एक बेसिक करा सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है ईएसआर, जिसके बारे में हम अगले कुछ वीडियोस में बात करेंगे। वो ईएसआर का भी आप एक टेस्ट करा सकते हैं। और कुछ टेस्ट जो विटामिन की कमी को बताते हो, वो उस तरह के टेस्ट जैसे विटामिन डी और विटामिन बी12, इसकी कमी बहुत कॉमनली हमने देखने को मिलती है। इसका टेस्ट भी करा सकते हैं कि हो सकता है खान पीन सही ना होने की वजह से आपको इन जनरल कमज़ोरी हो रही हो और आप उसे कुछ बुखार या बीमारी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए रूटीन टेस्ट पैनल जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसकी आप लिस्ट बना सकते हैं, एंड ये करवा के नज़दीकी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि डॉक्टर से आमने सामने मिलना बेस्ट होता है, लेकिन मैं आपको बस ये मार्गदर्शन दे रही हूँ कि इन टेस्ट को आप करा के आप डायरेक्टली जा सकते हैं वहाँ पे, ताकि आपको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो डॉक्टर गुड इनफ होगा कि आपको बता दे कि आगे की क्या करना है। अब बात करते हैं ऐसे मरीजों की जिनमें बुखार सच में है, यानी कि उनका तापमान 100 या 100 से ज़्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले के जो रूटीन टेस्ट है वो तो कराएंगे, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा हम उनका यूरिन कल्चर और ब्लड कल्चर टेस्ट कराएंगे। कल्चर टेस्ट से हमें पता लगता है कि कीटाणु कौन सा इन्वॉल्व है, तो वो जानकारी भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। और अगर आपको बुखार के साथ ज़रा सा भी बलगम आने की शिकायत है, या वज़न घटने की शिकायत है, तो एक बार टीबी के हिसाब से भी हम कुछ टेस्ट कराना चाहेंगे, जैसे कि छाती का एक्सरे या बलगम की जांच। इन टेस्ट से भी एक बेसिक स्क्रीनिंग की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ होता है एक फीवर पैनल। हम लोग हर हॉस्पिटल में एक इस तरह का पैनल होगा, 1-2 टेस्ट कम ज़्यादा। तो बेसिक जो सबसे कॉमन टेस्ट हम इसमें कराते हैं वो है डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, चिकनगुनिया और लेप्टोस्पायरोसिस करके एक बीमारी होती है, उसका टेस्ट। इन सारे टेस्ट को हम फीवर पैनल में इंक्लूड करते हैं और आप ये भी करा सकते हैं।
ये सारे टेस्ट जब हो जाएं, कुछ भी इसमें गलत या ऊपर नीचे आए तो इसको एक बार नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बुखार अगर सच में आ रहा है मतलब किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई और कारण जो सीरियस हो सकता है, वैसी कोई वजह होगी, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। बस हमने अब ये सीख लिया, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बुखार कब कहना है? 100 या 100 से ज़्यादा टेम्परेचर को, तापमान को। हम कौन सा टाइफॉइड का टेस्ट ज़्यादा प्रेफर करेंगे? विडाल टेस्ट नहीं करेंगे, सीरम आईजीएम टाइफॉइड टेस्ट प्रेफर करेंगे। और अगर बुखार आ रहा है तो पहले थर्मोमीटर से कंफर्म करेंगे कि सच में बुखार है भी या नहीं। अगर नहीं है बुखार तो फिर हम कुछ रूटीन टेस्ट करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और अगर बुखार है तो फिर हम क्या क्या टेस्ट करेंगे वो भी मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है। ये दोनों लिस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको एक बार टेस्ट करा के आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और सलाह आगे की ले सकते हैं, क्योंकि फीवर आने के हज़ारों कारण हैं और सारे डिस्कस करना वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो जैसा मैं हर बार कहती हूँ, आमने सामने डॉक्टर से मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ अब फीवर और टाइफाइड का कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है और आगे क्या करना है वो आपको अब बेहतर पता है। तो इस तरह की जानकारी के लिए और सारे इस तरह के कन्फ्यूजन को धीरे धीरे करके मिटाने के लिए हमारे चैनल हेल्थ रिसेप्शन से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये जो सीरीज़ है आरोग्य 25, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी सवाल जो कॉमनली आपको कुछ कन्फ्यूजन है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।